हाय, केम छो, मजा में छो। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कर रहा। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? और आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कर रहा आपके सामने। फिर वही दिल लाया हूँ, फिर वही गुड न्यूज़ लाया हूँ। ये बोलता है इंसान लेकिन करता कुछ नहीं है। लेकिन चलो, तू मान या ना मान, लेकिन ये गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ। केसेस के बारे में बताऊंगा। केसेस रुक से गए हैं, थम से गए हैं, इतना ही बहुत है। दूसरा, कुछ वैक्सीन से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ रही हैं। और तीसरा क्या? तीसरा ये, एक डायलिसिस, जिनकी पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है, उनसे रिलेटेड एक अच्छी खबर कही जा सकती है। ठीक है, डायलिसिस से रिलेटेड, क्योंकि डायलिसिस एक बहुत महंगा इलाज है और पेशेंट भी चला जाता है और जान भी नहीं बचती और पैसा भी चला जाता है। तो कुल मिला के चलो, आज कुछ खबरें आपको बताने जा रहा हूं। पहले बता दूं कितने केसेस आए हैं। तो उससे पहले क्या बोलूं? बोले तो मुन्ना भाई MBBS और बंदा परवर, थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हजूर, फिर वही जुबा केसरी लाया हूँ। नाम मत लेना इस जुबा केसरी का, बर्बाद कर दिया पूरे हिंदुस्तान को। चलो बताता हूँ, 14,000 के आसपास केसेस आए हैं, 99,000 के आसपास एक्टिव केसेस हो गए हैं और 30 डेथ हुई हैं। डेथ का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ेगा आने वाले 15-20 दिन, एक महीने तक। मैं फिर बोल रहा हूँ, केसेस का पीक ऑलमोस्ट आ चुका है। केसेस अब कम होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन डेथ का आंकड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। और महाराष्ट्र में 3,482 केसेस, केरला 3,000 के आसपास केसेस, कर्नाटका 945, तमिलनाडु 1400, आंध्रा 172, आंध्रा 3 डिजिट में चला गया, यूपी 519, वेस्ट बंगाल 954। अबे ये क्या हुआ? मैं बंगाल से निकला और इधर तूफान आ गया। 4 डिजिट में जाने वाला है। ममता डैडी ये क्या कर डाला? मैं उधर से गया, तुम इधर से बढ़ा दिया केसेस। मैं निकला वो गड्डी लेके, रस्ते में बंगाल आया, मैं गड्डी उत्थे छोड़ आया। और दिल्ली 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 कलकत्ता, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली कलकत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, क्योंकि है पत्ते पे पत्ता। दिल्ली में आए हैं 874 केसेस, 4 डेथ हुई हैं, तो डेथ बढ़ गई हैं दिल्ली में। और मैंने पहले ही बोला कि ये तो डेथ का आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है। ओडिशा 113, राजस्थान 134, गुजरात 475 और छत्तीसगढ़ 156, मध्य प्रदेश 69, हरियाणा 437, बिहार 200 क्रॉस कर गया, तेलंगाना 459। और बिहार को, चलो भाई, निरहुआ जी की जीत के लिए और बोलो सारा सारा रा 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 रा। तो निरहुआ जी जीत गए हैं और आजमगढ़ से आपको बधाई हो। तो बिहार वालों, आपको भी बधाई हो। और पंजाब में 194, आसाम में 68, जम्मू कश्मीर में 68, उत्तराखंड में 56 और झारखंड में 53, गोवा 168, HP, हिमाचल 120, पुडुचेरी 44। ठीक है, तो ये था। और चंडीगढ़ में आए 96। तो क्योंकि आज बुधवार है, बुधवार बृहस्पतिवार में जनरली केसेस बढ़ते ही हैं, पर मुझे ये मेरा मानना है कि हम बिल्कुल पीक के ऊपर खड़े हैं। अब केसेस कम होना शुरू हो जाने चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल पीक पे है इस समय हम। और अब बताता हूं आपको दूसरी खबर के बारे में, जो थोड़ी एक्साइटिंग खबर है। लेकिन अब कोविड जाने की तैयारी में, तो अब ये वैक्सीन आने की तैयारी में, पता नहीं। तू चल मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी लाता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, हरी डाल पे बैठा हूं। बचपन की कविता याद आ गई। मैसेंजर RNA वैक्सीन, इंडिया की फर्स्ट मैसेंजर RNA वैक्सीन, उसको हमारा जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, उन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया है। 18 साल से ऊपर के लिए 2 डोज लगेंगी। और ये पहली वैक्सीन है जो भारत की अपनी मैसेंजर RNA वैक्सीन होगी। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब अपनी मॉडर्ना, फाइजर जैसी वैक्सीन बनाएगा। तो ये वैक्सीन आ चुकी है। दूसरी एक और अच्छी खबर है कि कोवोवैक्स को भी अनुमति मिल गई है 7 से 11 साल की उम्र में वैक्सीन लगाने के लिए। ठीक है, तो बल्ले बल्ले ओ शाबा शाबा, किसकी? पूना वाला जी की। हमारी क्या बल्ले बल्ले।
आप पता है ही रहना है, बड़े लोग बड़ी गल्ला, आपा छोटे लोग छोटी गल्ला, ऐ ही करना है। ठीक है, खुश रहना चाहिए इंसान को भाई, जैसे भी माहौल में रहो, वैक्सीन है नहीं है, हम तो खुश रहते हैं भाई, हमें कोई फर्क ना पड़ता, वैक्सीन लगवाना है लगवाना है लगाना है, आना है जाना है, ये दुनिया में ऐसा ही है बस भाई, जितने दिन रह लो खुश रह लो, निकल लो पतली गली से। चलो, अब यूनाइटेड जो रेगुलेटर हैं वो एक प्लान कर रहे हैं शायद कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन शुरू करने जा रहे हैं, उसको क्लियर करने जा रहे हैं मंकी पॉक्स के लिए, मंकी पॉक्स से बचने के लिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ठोकी जाए, और ये सिर्फ अडल्ट में होगा। यूनाइटेड नेशन कह रहा हूँ यार, यूरोपियन यूनियन यार, यूनाइटेड नेशन नहीं, सॉरी, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन, माफ करके माफी कर देना यूनाइटेड नेशन जी, वैसे भी तुम क्या उखाड़ लोगे, छोटे से डॉक्टर का देने से डॉक्टर का तुम क्या उखाड़ लोगे, वैसे ही मरा खपा बेचारा। यूनाइटेड नेशन, अबे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन भाई, यूरोपियन यूनियन, 3 बार बोलो, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, बच्चे की तरह से। वेस्ट दिल्ली, दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रिकॉशन डोज लगवाई है तो वेस्ट दिल्ली वालों ने लगवाई है, जहां मैं रहता हूं। हम इतने डरपोक है क्या? पता नहीं भाई, ये खाते पीते लोग भी तो यहीं पे हैं सबसे ज्यादा, वेस्ट दिल्ली में। सवेरे कुक्कड़ थे, शामी दुक्कड़, सॉरी शामी कुछ और सिंगापुर में 11,504 केसेस आए हैं, जो पिछले 3 महीने के हाईएस्ट हैं, और दिल्ली में BA.5 के कुछ केसेस मिले हैं। तो क्या करें हम, BA.5 हो, BA.6 हो, BA.7 हो, अब कोई फर्क ना पड़ता भाई, कोई भी ले आओ, तो हमें तो नेट रिजल्ट चाहिए, केसेस कम चाहिए बस। और ये पाया गया कि यूएस में जो अब कोविड इस समय वेव चल रही है, उसमें 50% से ज़्यादा BA.4 BA.5 हैं। तो हम क्या करें, हमें क्या, हमारा काम चल रहा है भाई, हमारा काम सही चलना चाहिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ, हमें हिंदुस्तानी। अब एक खबर आपको बता रहा हूँ जो किडनी के पेशेंट के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि किडनी के पेशेंट को अल्टीमेटली, ज़्यादातर पेशेंट को, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर पेशेंट को डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि फिर आपके पास कोई इलाज बचता ही नहीं है। एक लिमिट तक तो बिना डायलिसिस के जी जाते हो, लेकिन जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यूरिया क्रिएटिनिन बहुत जाता है, बॉडी में टॉक्सिन इतने बढ़ जाते हैं कि पेशेंट खाना खाना बंद कर देता है, वॉमिटिंग आती है, खून की कमी हो जाती है, BP हाई चल रहा है, पैरों में सूजन है, फ्लूइड बढ़ गया है, सांस लेने दिक्कत हो रही है, तो डायलिसिस पे आना ही पड़ता है। हीमोडायलिसिस हो या फिर वो पेरिटोनियल डायलिसिस हो या घर पे जो घर पे डायलिसिस, लेकिन ज़्यादातर हीमोडायलिसिस होती है हॉस्पिटल सेटअप में होती है। तो ये देखा जा रहा है कि हर साल करीब 2.5 लाख पेशेंट बढ़ जाते हैं, और 3.4 करोड़ डायलिसिस पर साल होती हैं। ठीक है, इतने 2.5 लाख तो पेशेंट हर साल बढ़ जाते हैं, टोटल 3.25 करोड़ से ऊपर हो जाती हैं डायलिसिस। तो इसके लिए एक योजना शुरू की जा रही है सेंटर द्वारा, वन नेशन वन डायलिसिस प्रोग्राम, यानी कि डायलिसिस की मशीनें शायद और लगाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा देना पड़ेगा मिनिमम सा कुछ, तो उसमें ये वन नेशन वन डायलिसिस प्रोग्राम के तहत ये शुरू किया जाएगा, यानी कि डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए शायद कुछ ये राहत भरी खबर साबित हो। और किडनी के पेशेंट सच में बताऊं तो बहुत ही मजबूर होते हैं। मैं कहता हूं कि भगवान ऐसी बीमारी किसी को मत दे। ठीक है, हार्ट का पेशेंट एक बार को एंजियोप्लास्टी करा के ठीक हो जाता है, बाईपास सर्जरी करा के ठीक हो जाता है, या फिर लेकिन किडनी का पेशेंट बस घिसटता रहता है, और पूरा का पूरा फैमिली, पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जो गरीब लोग हैं, अमीरों के लिए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब इंसान के लिए किडनी का इलाज करा पाना किसी बहुत बड़ी त्रासदी से कम नहीं है, सच बता रहा हूँ। चलो एनीवेज, ये थी आज की गुड न्यूज़, दुख भरी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, फलानी न्यूज़, वो न्यूज़। और मैं बन चुका हूँ एक रिपोर्टर, आपका अपना, जो आता है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, ला 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 ला, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, जीना इसी का नाम है। किसी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट, भले ही 2 मिनट के लिए ले आओ, भले ही 2 सेकंड के लिए ले आओ, और सुबह सुबह वो भी जब आप सो के उठते हो, चाय का प्याला हाथ में होता है, या फिर आप अपने काम पे जा रहे हो, लेकिन अचानक आपको एक खुशखबरी सी कोई छोटी सी भी मिलती है, तो लगता है कि जैसे दिन सवर गया। और इस कोविड काल में जहाँ लोगों ने इतना दुख भुगता है, इतना मन में सहा है, तो उनके लिए मेरी खबर
अगर उनको थोड़ी सी भी खुशी देती है तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा लकी पर्सन पूरे इंडिया में कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, मुन्ना भाई MBBS। और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अगर मुस्कुराते हो तो क्या है, नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े लोग बड़ी गल्ला।